हाय व्यूअर्स, एक नई सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम कॉस्ट एस्टिमेट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉस्ट एस्टिमेट कौन कौन से टी कोड से रन होते हैं वो देखेंगे। कॉस्ट एस्टिमेट को किस तरह से रिवर्स किया जाता है और कॉस्ट एस्टिमेट के रन को किस तरह से डिलीट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इस सीरीज़ के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कॉस्ट एस्टिमेट क्या है। कॉस्ट एस्टिमेट किसी भी मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करके उसकी मटेरियल मास्टर डाटा के अंदर उसको सेव करवा देना। इट्स नोन एज कॉस्ट एस्टिमेट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होता है। अच्छा, कॉस्ट एस्टिमेट के कॉन्सेप्ट में बॉम और राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बॉम और राउटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो कॉस्ट एस्टिमेट को समझना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले तो मैं कॉस्ट एस्टिमेट रन करने के लिए, अच्छा इस वीडियो में मैं कॉस्ट एस्टिमेट रन नहीं करूँगा, मगर मुझे कॉस्ट एस्टिमेट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये स्क्रीन शो करना इंतहाई ज़रूरी है। CK11N। इसमें मैं एक मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मटेरियल है मेरा FG। सही है, फिनिश गुड। ठीक है, इसमें मैंने प्लांट सेलेक्ट कर लिया, कॉस्ट वेरिएंट सेलेक्ट कर लिया और कॉस्टिंग वेरिएंट सेलेक्ट कर लिया। इस डेट को मैं 3 कर देता हूँ और ये फ़िलहाल ऐसे ही रहने दो, इट्स डजेंट मैटर। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन प्रोसेस होती है तो उसके बाद मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर देखें, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा बॉम्ब के स्ट्रक्चर से उठकर आ रहा है। ठीक है, अब बॉम्ब का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। जैसे मेरे पास एक मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसकी प्लान कॉस्ट है मेरे पास 10 रुपये। ये मैं मटेरियल मास्टर में डिसाइड कर रहा होता हूँ। अगर मटेरियल मास्टर में ना भी डिसाइड हो तो ये फिर खुद उठा लेता है अगर परचेजिंग हुई भी हो। ठीक है, मतलब अगर उसका मटेरियल का इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन है तो ये वाला डाटा वहाँ से भी उड़ जाता है। ठीक, अच्छा अब एक रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश बनाने के लिए जाहिर सी बात है मेरे बीच में कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। मीन्स उसके ऊपर कोई लेबर लगेगी, मशीन के आवर्स होंगे, यूटिलिटी होगी, एफओएच होगी। तो मैं ये कहता हूँ, अच्छा ये वाली चीज़ मैं एक्टिविटी के जब स्टैंडर्ड रेट डिफाइन कर रहा होता हूँ तो ये चीज़ वहाँ से उठकर आ रही होती है। ये चीज़ मटेरियल मास्टर से उठकर आ रही है, मटेरियल मास्टर से, और ये मेरा एक्टिविटी के जो मैं KP26 से मैं रेट डालता हूँ ये मेरी वहाँ से उठकर आती है। देन फिर इन दोनों का टोटल करके मेरे SFG की कॉस्ट बन जाती है 30 रुपये। अब ये SFG का एक बॉम्ब बना हुआ है जो कि इससे कनेक्टेड है, और ये वाली चीज़ मेरी राउटिंग से उठकर आ रही है कि मेरा इस SFG में कौन कौन सी यूटिलिटीज़ कितनी कितनी लग रही हैं, वो कॉस्ट उठ के यहाँ पर आ गई। अब मैं जाता हूँ मेरा FG का बॉम्ब। FG के बॉम्ब में मैं ये चीज़ डिफाइन करता हूँ कि मेरा ये SFG जो यहाँ से बनकर आएगा जिसकी कॉस्ट 30 रुपये है ये होगा। उसके बाद मेरा एक पैकिंग मटेरियल इसके ऊपर लगेगा और कुछ एक्टिविटी होगी कि एक लेबर मेरी जो है वो उसको पैक कर रही होगी। तो इन तीनों कॉस्ट को मिला के मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा FG की स्टैंडर्ड कॉस्ट बन गई। अब मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ परफॉर्म हो रही होंगी इस 60 रुपीज़ के ऊपर हो रही होंगी। अगर मैंने ये यूनिट 70 रुपीज़ का सेल किया या 70 रुपीज़ का मेरे FG की कॉस्ट है, 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ का सेल किया, 70 रुपीज़ के रेट लगा के सेल किया तो 10 रुपये का मेरा फेवरेबल वेरिएंस जनरेट हो रहा होगा। इस तरह करके ये कैलकुलेशन हो रही होती है और फिर मंथ एंड के ऊपर हम इस पूरी कैलकुलेशन को एक्चुअलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर किसी भी मटेरियल की मैं कैलकुलेट करने जाऊँगा तो मुझे 2 मेनली चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जैसा कि मैंने इस जगह के ऊपर पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि एक मेरा मटेरियल की कॉस्ट और मेरी एक्टिविटीज़ की जो भी कॉस्ट है। ठीक है, तो अच्छा ये पूरे का पूरा डाटा स्टैंडर्ड का उठ रहा है। अब देखें, जब भी मैं CK11N चलाता हूँ, कोई भी फिनिश गुड के ऊपर रन करता हूँ इसको, तो ये मेरा फिनिश गुड है। इस फिनिश गुड के अंदर देखें मेरा एक लेबर की कॉस्ट लग रही है। अगर अच्छा इसको मैं पर यूनिट के ऊपर कर लेता हूँ। इस फिनिश गुड्स के ऊपर मैं सिर्फ ये स्क्रीन अंडरस्टैंड करवा दूँ क्योंकि इसके बाद जो मैं रन चलाऊंगा उस वक्त मैं इतनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा हूँ। कॉस्ट एस्टिमेट को यहाँ पर समझा कर उधर सिर्फ मैं कॉस्ट एस्टिमेट का रन चलाऊंगा। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट शो कर रहा हूँ, तो इस स्क्रीन को यहाँ पर ही समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरा फिनिश गुड है। फिनिश गुड के ऊपर जो मेरी कॉस्ट है लेबर की यानी एक्टिविटी लग रही है 31 रुपये की, और ये मेरे 2 मटेरियल उठकर आ रहे हैं। ये मेरा SFG है। ये मुझे किस तरह पता है, देखें ये 2 सारे ज़ीरो, ये देखें
ये मेरा वो मटेरियल है, सही है। इस मटेरियल से मेरी एक कॉस्ट जनरेट होती है। सबसे पहले आ जाते हैं इसके बॉम पर। ये देखें, ये बहुत सारे मटेरियल्स मिल के और कुछ एक्टिविटीज़ मिल के मेरा इसका इसकी कॉस्ट निकल कर आती है, जो कि है 9 रुपये 85 पैसे। ठीक है, ये मेरे पर यूनिट की कॉस्ट है, जिसके ऊपर मेरे मशीन के आवर्स लग रहे हैं 0.12, ये मेरे यूटिलिटी के आवर्स, ये एफ के आवर्स, ये लेबर के आवर्स, और फिर इसी तरह ये मटेरियल मेरे एक एक मटेरियल की कॉस्ट को जब ऐड होता है तो ये 9 रुपये 85 पैसा बनते हैं इस मटेरियल की कॉस्ट। और ये मटेरियल मेरा एफ के लिए SFG है। ठीक है, अच्छा, अब मेरा यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि ये 491 आ रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 985। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, 985 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये मेरा बनता है 492.5। ये देखें 491.57, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा ये मटेरियल है SFG का, FG के अंदर 50 पीस वो होते हैं। ठीक है, तो 50 पीस से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये मेरी कॉस्ट आ गई वहाँ पे। और ये मेरा एक और मटेरियल है जो कि पैकिंग मटेरियल है, वो इसके साथ अटैच होता है और उसके ऊपर मेरी एक लेबर की कॉस्ट लगती है, तो ये ऐड होके मेरा इस पूरे FG की जो कॉस्ट है वो 537 बन जाती है। ठीक है, अब इसमें सिंगल मटेरियल को अगर मैं देख लूँ, किसी भी सिंगल मटेरियल को, कि उसकी कॉस्ट कहाँ से आ रही होती है, देखें ये एक मटेरियल है मेरा 31 का 02। मैं मटेरियल मास्टर का डाटा खोल लेता हूँ, MM03 1 का 2। इसमें मैं कॉस्टिंग 2 का टैब ओपन कर लेता हूँ और प्लांट का, अब ये देखें 203.87 इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब 203.87 का अगर मैं इतना केजी लगाऊंगा तो ये कितनी कॉस्ट बनेगी, मैं सबको कॉपी करके ले आता हूँ। सबसे पहले 203, ये देखें 203 का मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, और इसमें ये जो कॉस्ट है वो मेरे इस मटेरियल की एक यूनिट की कॉस्ट है। ठीक है, मगर मेरा इस मटेरियल को बनाने में एक यूनिट नहीं लग रहा, वो लग रहा है 0.013। तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे आते हैं 2.65। ये देखें 2.65 समथिंग, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह करके ये मेरी एक एक कॉस्ट कैलकुलेट होती है 2.65। अब ये मैं जैसे इस मटेरियल को देख रहा हूँ 1 का 7, 1 का 7, कॉस्टिंग 2 का टैब मैंने ओपन किया, प्लांट 3100 पे। ठीक है, ये मेरा 412.58 और यूज़ हो रहा है 0.003। ठीक है, तो ये आई 1.23774, 1.19, राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस। ठीक है, तो ये कॉस्ट इस तरह कैलकुलेट होकर आ रही होती है। देन फिर ये सारी मटेरियल की कॉस्ट एडअप हो रही होती है एक्टिविटी की कॉस्ट से। एक्टिविटी की कॉस्ट के लिए अब ये देखें, ये मेरा कॉस्ट सेंटर यहाँ पे शो हो रहा है, ये मेरा कॉस्ट सेंटर यहाँ पे शो हो रहा है। अगर ये कॉस्ट सेंटर को मैं ओपन करूँ, इस कॉस्ट सेंटर को ओपन करके मैं इसके एक्टिविटी के रेट शो कर देता हूँ आपको। ये मेरा एक कॉस्ट सेंटर है, इसके ऊपर KP26 से मैंने रेट डाले होंगे।
देखिए इस पे रेट डले हुए हैं एफ के 1740 रुपये, 1740 रुपये। और यहाँ पे एफ के आ रहे हैं 0.06, क्योंकि इस बहुत ही मिनिमम लॉट साइज के ऊपर अगर इसको कैलकुलेट करके देख लें तो ये देखें 1 घंटे के 1740 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये 30,000 पीसेस का रेट है, 1 घंटे में 30,000 पीसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से 1 घंटे में जो इस पे कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है वो 1740 आ रही है। अगर मैं इसको एक पीस पे कर दे रहा हूँ तो ये बहुत ही नॉमिनल हो जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे सही एक्चुअल शो भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको 30,000 से डिवाइड करूँ तो समहाउ इसी किस्म की कोई वैल्यू आ रही होगी। देखिए 0.58 समथिंग कुछ, 0.06, ये देंगे 0.06। ठीक है, तो इस तरह करके ये एक्टिविटीज़ के रेट कैलकुलेट करता है और उसके बाद इन मटेरियल के रेट कैलकुलेट करता है, इन सबको ऐड अप करता है तो ये एसएफजी के रेट बनाता है। फिर एसएफजी के रेट बनाने के बाद इस ये ऊपर उस एसएफजी का रेट को ऊपर लेके जाता है एफजी में विद रिस्पेक्ट टू देयर पैकिंग नंबर ऑफ पीसेस, और फिर उसमें एडिशनल जो एक्टिविटी लग रही है और एडिशनल जो पैकिंग मटेरियल लग रहा है ये उसको ऐड करके एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बना लेता है, जो कि इस मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कॉस्ट एस्टिमेट की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इस कॉस्ट एस्टिमेट को रन करके हम किस तरह से मटेरियल का के मास्टर डाटा का पार्ट बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।